जय श्री राम। शारीरिक दुख, जो बीमारी, आर्थिक दुख, संकट और जो गर्मी बढ़ रही है, इन दुखों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, निवृत्ति, तो सनातन धर्म को नियम, यम नियम संयम को समझना आपके लिए आवश्यक है। इस वीडियो को आप देखें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके धर्म का समर्थन करें। जो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं हैं, वो संघर्ष को विराम देती हैं। संघर्ष के विराम का विज्ञान है। विज्ञान का प्रयोग संघर्ष को विराम, क्योंकि प्रकृति में संघर्ष है। संघर्ष के कारण ही उत्पादन, सृष्टि है। पौधे नीचे से निकलते हैं तो संघर्ष करके, बच्चा जन्म लेता है तो संघर्ष करके। संघर्ष प्रकृति का नियम है। संघर्ष से ताप पैदा होते हैं। ये ताप दैहिक शरीर को भी ताप प्रदान करते हैं, जो भूख के रूप में गर्मी, और देवताओं को भी ये ताप देते हैं, प्रकृति को भी ये ताप देते हैं, धरती को भी ये ताप देते हैं। ये संघर्ष के कारण, इस संघर्ष को प्राकर्षण साधना में बैठ करके, पद्मासन, वज्रासन, हनुमान आसन में बैठता है व्यक्ति। जब शरीर के कर्म समाप्त होते हैं, शरीर का कर्म यानी विचार, इंद्रियों का भटकना, इंद्रियां एकाग्र होती हैं, चित्त, मन, बुद्धि एकाग्र होती है, शरीर एकाग्र होता है, तो प्राण की गति ऊपर की तरफ, रक्त की गति ऊपर की तरफ होती है। तो ये जो दो स्वर हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, या इंगला पिंगला भी कहते हैं, नाथा के दोनों सिद्धों से जो सांसें चलती हैं, एक सांस कभी इंगला चलती है, कभी पिंगला चलती है, कभी सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी, एक समय में एक ही नाड़ी चलती है। तो ये तीसरी नाड़ी पैदा होती है, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो प्रकाश है। तीसरी आंख खुलती है, जिसे विवेक कहते हैं। विवेक की जागृत होती है, और उस ताप को, जो भूख है, उसमें सरल रसदार भोजन लेकर के, प्रकृति के नियमों का पालन करके हुए, सूर्य के समय ही भोजन करके उस ताप को शांति करते हैं। धरती का जो गुण दुर्गंध है, दुर्गंध को स्वाहा करके में सुगंध पैदा करना और ताप को शांति करना, संघर्ष को आकर्षण के माध्यम से शांति करना। और जब ताप शांत होता है, सूर्य से ही जीवन है, सूर्य में ताप है, लेकिन सूर्य पर जीवन नहीं है। सूर्य जब ताप शांति होता है, वही जीवन होता है। उस ताप को धरती धारण करती है, सोखती है, तो ताप शांति हो जाता है। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, मशीनों के घर्षण से, मशीनों के शोर से ताप बढ़ रहा है। सड़कों के अंधाधुंध निर्माण से, शहर महानगरों पर आरसीसी का निर्माण से, जिससे धरती धारण नहीं कर पा रही है, उसकी क्षमता समाप्त हो गई है। यानी आज का जो विज्ञान है, ताप को बढ़ाने वाला है, और धरती के, मनुष्य के, प्रकृति के विरोध में खड़ा हुआ है। उससे संघर्ष मनुष्य का बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां संस्कार, संस्कृति है, सभी संघर्ष को समाप्त करके सभी के साथ मैत्री व्यवहार, करुणा, दया का व्यवहार, सबको साथी बना लेना, सबके साथी हो जाना,
परमात्मा के साथ का अनुभव, सबके सहयोग का अनुभव, सत्कार का अनुभव, संतुलन का अनुभव, सत्य से तुलना, संतुष्टि, सत्य ही हमारी इष्ट हो, सामंजस्य हो, सरोकार हो, आतिथ्य सत्कार हो। आज व्यक्ति लालच के में बढ़ता जा रहा है, संसार के पदार्थों के प्रति और मनुष्य की सहन शक्ति क्षमता घटती जा रही है। इसलिए सावधान हो। जब दुख सीमा से अधिक बढ़ता है, ये अवस्था व्यवस्था का परिवर्तन होता है, लेकिन ये विचारों के वजह से परिवर्तन इस बार होगा। जिनके लालची विचार हैं, लालच के लिए लोग आपस में संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे। प्रकृति के संघर्ष को लोगों को झेलना पड़ेगा, धरती के संघर्ष को झेलना पड़ेगा। संघर्ष के बाद ही शांति की अवस्था परिवर्तित होगी। इसलिए सावधान रहें, अपनी आवश्यकताएं कम से कम करें और अपने को सुरक्षित करें, अपने परिवार, अपने देश, राष्ट्र को सुरक्षित करें। जय श्री राम।